राजनीति में अक्सर नेता जनता तक गाड़ियों के काफिलों और बड़ी बड़ी सभाओं के जरिए पहुंचते हैं, मगर राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर इस बार एक अलग रास्ता अपनाने जा रहे हैं। सत्ता और सुविधाओं से दूर हटकर वे सीधे गांवों की पगडंडियों पर उतरने वाले हैं। 13 मार्च से अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी में वे जनहिताय जन सुखाय पदयात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, जो 4 दिनों तक चलेगी और तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करेगी। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यात्रा करना नहीं, बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सीधे सुनना और सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को समझना है। अक्सर ग्रामीण अपनी शिकायतें लेकर जिला मुख्यालय या फिर राजधानी तक नहीं पहुंच पाते, और ऐसे में मदन दिलावर का कहना है कि सरकार को ही लोगों के द्वार तक जाना चाहिए और इसी सोच के साथ इस यात्रा को सरकार आपके द्वार समाधान हर बार के संदेश से जोड़ा गया है। यात्रा की शुरुआत 13 मार्च को नया गांव से होगी। पहले दिन डोबड़ा, पदमपुरा, कोथला, धूलपुरा, डडवाड़ा, भंवरिया, कंवरपुरा, हरिपुरा और समठा होते हुए सोहनपुरा तक ये यात्रा पहुंचेगी और इसके बाद यानी कि दूसरे दिन सोहनपुरा से महानपुरा, मंदिरगढ़ होते हुए देवनली, दामोदरपुरा तक ये पदयात्रा निकलेगी। तीसरे दिन ये यात्रा जसपुरा, केशवपुरा, किशनपुरा, डोलिया और चांदवाड़ी से गुजरते हुए गिरधरपुरा पहुंचेगी, जबकि चौथे दिन अंतिम दिन कोलीपुरा, भैंसपुरा, बोरबास और जामुनिया बावड़ी होते हुए बलिंटा में इसका समापन होगा। इस दौरान मदन दिलावर गांवों की चौपाल और मंदिरों पर रुक कर ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे, उनके साथ सादा भोजन करेंगे और रात में गांवों में ही विश्राम भी करने वाले हैं। खास बात यह है कि शिक्षा मंत्री होने के कारण वे रास्ते में आने वाली सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी और पंचायत कार्यालयों का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं, और ऐसे में आप देखिए कि कई विभागों में पहले से ही हलचल भी देखी जा रही है। यही वजह है कि इस पदयात्रा को केवल जनसंवाद नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और राजनीतिक सक्रियता के रूप में भी देखा जा रहा है। गांव-गांव जाकर संवाद के जरिए मदन दिलावर न सिर्फ जनता से सीधा जुड़ाव मजबूत करना चाहते हैं, बल्कि इसके साथ ही आप देखिए कि कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा भरने की कोशिश यहां पर करने वाले हैं। कुल मिलाकर 70 किलोमीटर की यह पदयात्रा ये संदेश देने की कोशिश है कि सरकार यदि चाहे तो सत्ता के गलियारों से निकलकर सीधे जनता के बीच भी पहुंच सकती है।